स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा कि पीतांबरा दरुड़ बिंब फला कि पूरे सुंदर मुखा दर्वीन्द्र नेत्रा कि कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहम् न जाने कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते कि अतैव मे विषयतो मानस राज हंसे कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः कि गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन कि तीन लोक तारण तरण राधे सो तेरे आधीन कि बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम कि इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार कि प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार कि अपने अपने घरन की सबका को प्रीत कि तुम ही प्रीत सब घरन की कि धन्य धन्य रघुवीर
सब द्वारन को छोड़ मैं आयो मैं तेरे द्वार कि अहो वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार कि अहो वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। श्री द्वारिकाधीश की श्री जमुने मैया की जय हो। श्री पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। पवन सुत वीर हनुमान की जय हो। श्री गिरिराज भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू महारानी की जय हो। श्री रामलला सरकार की जय हो। संत समाज की जय हो। चामड़ मैया की जय हो। पथवारी मैया की जय हो। बस्ती मैया की जय हो। पृथ्वी मैया की जय हो। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मातेश्वरी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी हमारी समस्त श्रद्धालु रसिक भावुकगण वैष्णव जन विप्रगण व हमारी समस्त भक्ति शक्ति मैया देवी स्वरूप हमारी समस्त बहन व सभी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए हम सब आज इस भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय ले लें, क्योंकि इस मानव जीवन में नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा है भागवत जी में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल कन्हैया के नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे और आपके इस जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए हम सब कुछ क्षण नाम संकीर्तन करेंगे, इस वाणी और जीवा को पवित्र करेंगे, फिर पुनः आज इस भागवत कथा के महत्व में प्रवेश करेंगे। तो जो भी मैया बहन भैया कथा में बैठे हैं सब हमारे साथ बोलेंगे कि मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी
और देखो आज भागवत कथा का पहला दिन है। भागवत कथा का आज महात्म की कथा है। तो सभी जितनी मैया भैया कथा में बैठे हो सब हाथ ऊपर करके सब कन्हैया को बुलाओ कि हे कन्हैया आओ और हमारी कैलाश नगर कॉलोनी में आकर के स्थान पर विराजमान हो, हमारे हृदय में अवरुद्ध हो। हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ। तेरी झांकी लगे जय तेरी झांकी लगे अति प्यारी,
बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय पारतर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणालय भक्त वंचित कल्पतरु श्री तवदिन निंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रेमियों, आज राधा रानी की नैतिक कृपा श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के परम कृपा से, परम आशीर्वाद से ग्राम देवता, स्थान देवता व पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के परम आशीर्वाद से, कृपा से आज इस पवित्र कॉलोनी कैलाश नगर कॉलोनी अंतर्गत आज इस पवित्र स्थान पर हमारे 7 दिन के परिचित हमारे श्री कृष्ण गौतम जी, श्री सुकुमार गौतम भैया, हमारी राम कुमार भैया, भाभी जी, माता जी, हमारे लक्ष्मण भैया, आप सभी के परम सानिध्य में आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज से शुभारंभ होने के लिए जा रहा है, जिसमें आज की इस पावन बेला में पधारे हुए हमारे समस्त संत चरण, हमारे समस्त भक्त चरण, भक्त वृंद, भक्ति शक्ति हमारी समस्त मैया व देवी स्वरूप हमारी समस्त बहन और सभी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री बिहारी जी के चरणों में मेरा सत प्रणाम एवं आप सभी मैयाओं का, बहनों का, भैयाओं का, बुजुर्गों का, आप सभी का इस पवित्र व्यासपीठ से, पवित्र व्यास गद्दी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्यार भरा वंदन एवं आप सभी को एक बार इस व्यास गद्दी से बहुत ही प्यार भरा पुनः आप सभी को फिर से कि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमारी जितनी मैया भैया कथा पंडाल में बैठे हैं, आप सभी एक बार हाथ जोड़ो और सीधे बैठो, क्योंकि वैसे भी मथुरा के लोग बहुत कम ही सीधे बैठ पाते हैं, पर आप सब थोड़ी देर के लिए सीधे बैठे, क्योंकि ये मानव तन ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति सीधे बैठ सकता है। तो सब हाथ जोड़ लो और भागवत जी के महात्म का सबसे पहला मंत्र है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशमो विदाहि तदो हि गयते विवेका। भागवत जी के महात्म का सबसे पहला मंत्र है। अभी अभी हम अपने मुख से क्या बोले, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवत जी के महत्तम का सबसे पहला मंत्र है। देखो जितनी मैया भैया कथा पंडाल में आप लोग बैठे हो, जब हमारे और आप सभी के कॉलोनी वासियों के, नगर वासियों के भाग्योदय, जब हमारे और आप सभी के अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तो हमें और आप सभी को सत्संग मम चलबते पुरखो यदा, जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तो हमें और आप सभी को भागवत कथा रस सुधा पान करने का अवसर मिल पाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक जन्म के नहीं, 1000 जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने को मिल पाती है। ये समझो कि अनंत जन्मों का जो पुण्य है वही भागवत कथा है। क्योंकि कितनी बार इच्छा होती कि चलो हम भी भागवत कथा करवाएं, हम भी भागवत कथा करवाएं, पर जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती तब तक भागवत कथा नहीं हो पाती। जब श्रद्धा हृदय अरुद्ध पृथ्वी, जब हृदय में कन्हैया आकर के विराजमान होते हैं अरुद्ध, तब हृदय में इच्छा होती है कि चलो अब अपने घर भी एक बार भागवत कथा हो जाए। कितनी बार इरादे बनते हैं। वैसे भी हमारी कथा पंडाल में जितनी मैया भैया बैठे हो, कैलाश नगर कॉलोनी तो बहुत बड़ी है, तो सब मैया भैया पहले दिन की कथा में क्यों नहीं आ पाए? भाई आप लोग ही क्यों आ पाए? तो आप सभी पर गोविंद की कृपा भैया, क्योंकि बगैर राधा रानी के कृपा के, बगैर कन्हैया की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इलेक्शन के टाइम में विधानसभा व राज्यसभा में वही जाके बैठता है जिसको जनता सेलेक्ट करती है। इलेक्शन के टाइम में विधानसभा व राज्यसभा में वही जाकर बैठता है जिसको जनता सेलेक्ट करती है। पर बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और कथा पंडाल में वही आते हैं जिनको स्वयं बिहारी जी प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज हम सब देखेंगे कि भागवत कथा क्या है। भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि जो आज की कथा है महात्म की कथा है। जब तक हम और आप लोग किसी चीज की महिमा नहीं समझ लेते, महिमा नहीं जान लेते, तब तक उससे प्रेम नहीं करते। और जब किसी चीज की हमें आपको कीमत मालूम पड़ जाती है कि इसकी ये कीमत है, तो देख लो उसके पीछे पीछे डोलते हैं। तो यदि भागवत जी से प्रेम करना है, कन्हैया से प्रेम करना है, तो पहले महिमा जाननी चाहिए। अभी कोई सोने का कटोरा हो, किसी कीचड़ में लटपट हो रहा हो, कीचड़ लगा हो, वहीं से हम भी जा रहे हैं, वहीं से आप भी जा रहे हो, पर पहचान नहीं पा रहे हैं ना कि ये सोने का पात्र है। और थोड़ी देर में वहीं से एक जवारी गया, सुनार गया और देखा ओहो ये तो सोने का कटोरा है। तो सोने की कीमत वो समझ रहा है, वो पहचान लिया, तो वो लेकर के जाता है और मालूम नहीं कितने आभूषण तैयार करता है। तो भागवत कथा जो आप सभी के सामने रखी है क्या है? ये भागवत कथा कोई पोथी है कि कोई किताब है? भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? फिर इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? इस भागवत कथा को सुन करके किन किन लोगों ने परमानंद को प्राप्त किया, पहले जानना होगा ना। कलश यात्रा में अभी जा रहे थे, हमारी सब मैया भैया गई थी, तो कछु मैया तो बोल रही थी, बोलो भागवत महापुराण की, बोला करो, बोलो भागवत महापुराण की।
बोलो भागवत भगवान की। और कछु कह रही थी बोलो भागवत मैया की। तो अभी तो यही नहीं मालूम है कि भागवत महापुराण होता है, कि भागवत भगवान होता है, कि भागवत मैया होती है। ये जो भागवत है ना, जिस समय कन्हैया के पांव में बाण लगने वाले थे, जरा नाम का बहेलिया कन्हैया पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। और जिस समय जरा नाम का बहेलिया कन्हैया के चरणों में बाण मारने वाला था और कन्हैया कुछ ही क्षणों में इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम को जाने वाले थे, तो उद्धव जी की आंखों में आंसू भर आए थे। कन्हैया बोले उद्धव क्या बात है, तुम्हारी आंख में आंसू? बोले मालिक आप तो कुछ क्षणों में इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धराधाम को जाने वाले हैं। बोले हाँ, और जिस समय आप चले जाओगे तो कलयुग के मानव आपको वृंदावन में खोजेंगे, गोवर्धन में खोजेंगे, बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में, केदारनाथ में, अयोध्या में खोजेंगे। मालिक आप जाने के बाद आप कहाँ मिलेगो? अपना कोई स्थान तो बता दो, कोई स्थान बता दो। किसी की इच्छा हो आपसे मिलने की तो आपसे जाकर के वहीं मिल आवेगा। तो उसी समय कन्हैया अपने हृदय से यही भागवत जी उद्धव जी को दी। बोले हे उद्धव, इस भागवत कथा को लेकर के जाओ और जहां पर ये भागवत ग्रंथ विराजमान हो जाएगा तो समझ लेना कि कलयुग मानव को वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं, बद्रीनाथ धाम नहीं, मुझे कहीं खोजने न जावे। जहां मेरी भागवत जी आकर के विराजमान हो जाएगी 7 दिन के लिए मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। ते नियम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि। ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात मैं हूँ, कन्हैया हूँ। आकर के बैठ जाना, मैं भागवत कथा मैं ही हूँ। उद्धव जी को दे दिए। तो बताओ भगवान हुआ कि नहीं? इसीलिए जयकारा लगाते हो ना। अब उद्धव जी लेकर के प्रभु नारायण के पास गए, बद्रीनाथ धाम। बोले लक्ष्मी मैया भी थी। बोले प्रभु माता जी इस भागवत जी को कहाँ पर रखूं, किसकी गोद में दूं? माता लक्ष्मी बोली हमें दे दो। प्रभु बोले हमको दे दो। माता लक्ष्मी बोली हमको दे दो। भगवान बोले हमें दे दो। जितने देवता थे सब आकर के हाथ पसार के खड़े हो गए, उद्धव जी हमारी गोद में दो, हमारी गोद में दो, हमारी गोद में दो। पर उद्धव जी जब भागवत ग्रंथ किसी की गोद में दे तभी तो लेगा ना, किसी को दे ही नहीं रहे। सब थक गए। अंत समय में कुबेर जी आए। कुबेर जी आए, बोले ऐसा करो उद्धव, ये भागवत ग्रंथ मेरे हाथ में दे दो। उद्धव बोले ठीक है मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले कहो। बोले मेरी यही शर्त है कि जहां पर ये भागवत कथा उठेगी, उठने के बाद जहां भागवत कथा विराजमान हो जाएगी, मेरी शर्त है वहीं पर आपके हस्त कमल भागवत जी के नीचे होने चाहिए। बोले ठीक है। तो आज का भी नियम है, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, जब वो भागवत कथा जहाँ पर विराजमान करते हैं ना, उसके नीचे 1 का 2 का 10 का सिक्का रखते हैं। क्योंकि वो जो पैसा रखा जाता है वो कुबेर जी के दोनों हाथ में इसकी गोद में लेकर के कुबेर जी बैठते हैं। और ये जो चौकी होती है जिसमें पावे लगे होते हैं चारों तरफ, ये सभी देवता हैं कुबेर जी से हाथ लगा के खड़े हैं कि हे कुबेर जी अब हमारे हाथ में दे दे, कुबेर जी हमारे हाथ में दे दे। आज भी पूरे विश्व में भागवत ग्रंथ दान तो किया जाता है, पर जो सबसे बड़ी महिमा है भागवत ग्रंथ के दान की, वो प्रभाषक क्षेत्र में है। आज भी वहां पर बहुत बड़ी महिमा है। जब भी कोई दान करने के लिए वहां पर जाता है तो इस भागवत जी को रख देता है वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर।
और जैसे वो हाथ जोड़ करके बैठता है, साष्टांग प्रणाम करता है, बंद करके रखता है, और वो भागवत जी की पोथी खुल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भागवत भगवान है। कछु मैया कह रही थी बोलो भागवत मैया की। ये मैया भी है तभी तो आप लोग चूड़ी लाके चढ़ाते हो, साड़ी चढ़ाते हो। बोलो चढ़ाते हो कि नहीं? तो भागवत मैया कैसे है? आप लोग देखो अपने बच्चे को नहला दो, धुला दो, मुकुट लगा दो, चंदन लगा दो, छोड़ दो, दिन भर पूरी कॉलोनी में टहलेगा, उसको कहीं नींद नहीं आएगी, कहीं शांति नहीं मिलेगी। और शाम को जब अपने घर आता है और माँ के पास बैठता है और माँ 2-4 बार अपने हाथों को उसके सर पर सहलाती है, तो तुरंत बच्चे को नींद आ जाती है। तो जा मैया को, जा भैया को, संसार में कहीं नींद ना आवे। और हमारे भागवत मैया की गोद में बैठ जाओ, तुरंत नींद आएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसको संसार में कहीं शांति न मिले, कहीं नींद न आवे, वो भागवत जी में आकर के बैठ जाए, तुरंत नींद आएगी। कितना क्यों ना आपका संपूर्ण व्यवस्था हो, कमरे में मखमल का गद्दा लगा हो, गरम एसी खूब अच्छी चल रही हो, संपूर्ण व्यवस्था हो, चाहे 2-2, 4-4 गोली नींद की खा लो, तो नींद कमरे में नहीं आएगी, कथा में आके बैठ जाओ। कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हो, कोई पिक्चर देख रहे होते हो, तो बोलो उसमें नींद आती है? हाँ, नहीं आती। तो आप लोग सोचो भागवत जी में ही नींद क्यों आती है? ये बहुत बड़ा फर्क है भागवत जी का। आप लोग टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, उसमें नींद नहीं आती है, पर भागवत जी में नींद क्यों आ जाती है? अच्छा आप लोग बताओ, किसी दिन जब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो, उलझन में होते हो, तब आप लोगों को नींद आती है कि जब बहुत शांति में होते हो तब नींद आती है? शांति में होते हो। तो यही फर्क है कि जब आप लोग भागवत जी में आकर के बैठते हो तो यहाँ पर क्या मिलती है? शांति मिलती है। और जिस समय आप लोग टीवी सीरियल देख रहे होते हो, पिक्चर देख रहे होते हो, उस समय आपके मन में, हृदय में, दिमाग में शांति नहीं रहती है, तो वहां नींद नहीं आती है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का दूसरा मंत्र है। और देखो जितनी मैया भैया हो, 3 दिन तक कथा में मन थोड़ा कम लगता है। और देखो सामने वाले बहन को, दोनों घुटुअन को पकड़ के बैठे। देखो दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, गद्दे बैठ जाओ, घोटू दोनों पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस आसन का नाम दलिद्र आसन है। शास्त्र तो इतना कहता है कि लगातार यदि इंद्र भी दोनों घोटू को पकड़ करके बैठ जाए तो भी दरिद्र हो जाता है। तो 3 दिन तक थोड़ा मन कथा में कम लगता है। कम क्यों लगता है? क्योंकि 3 दिन तक आप लोग हमें पहचानते हो और 3 दिन तक हम आपको पहचानते हैं। अजाय को, मैया भैया को मन कथा में न लगे तो समझ लेना आज तक जो आप पूजा पाठ किए हो, धर्म कर्म किए हो, बार बार नींद आ जाए, आलस आ जावे, तो समझ लेना उसका संपूर्ण फल आपको नहीं मिला। जिसके सर पर जितने अधिक पाप होंगे उसका मन उतना ही कथा में कम लगेगा। कितनी मैया भैया इतने अधिक पाप होते हैं कि कथा के बीच से उठ करके चले जाते। हो गई महाराज जी की कथा, चलो घर चले, चाय की थोड़ा चुस्की लेके आए। तो 3 दिन तक थोड़ा कथा में मन कम लगता है।
तो भागवत जी का दूसरा मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद में 3 बातें हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला सत, धन, चित, धन, आनंद। इन्हीं तीनों को मिलाकर के बनता सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद। ये तीनों भगवान के सबसे पहले 3 नाम हैं। भगवान का पहला नाम क्या है? बोला करो भाई, मंदिर की मूर्ति जैसे बैठे रहते हो। भगवान का पहला नाम है सत्य, दूसरा नाम है चित, तीसरा नाम है आनंद। तो सत्य किसे कहते हैं? लोग बात बात में कहते हैं ना भैया सत्य बोलो, कहते हैं ना सत्य बोलो। चाहे हम आपसे झूठ बोल रहे हो पर आपसे क्या कहेंगे? सत्य बोलो। सत्य का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका त्रिकाला बाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है और कभी ना होने वाला अपवर्तनीय सत्य है, वो सत्य है। परमात्मा सत्य है क्योंकि सत्य जो होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा सत्य है, ये संसार झूठा है। भगवान सत्य है, संसार झूठा है। पर आजकल क्या होता है, भगवान झूठा दिखाई देता है और संसार सत्य दिखाई देता है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। पहले गांव में और मदारी लोग आते थे ना खेल दिखाने वाले। ऐसे एक दिन देख रहे एक जादूगर आया, काफी लोग वहां पर खड़े थे। छोटे से बालक के ऊपर एक चद्दर उड़ा दिया, जैसे चद्दर फेंका बंद कर दिया डोरी से, चद्दर उठा दिया और बालक कबूतर बन गया। कबूतर से ऐसा मंत्र मारा खरगोश बन गया, नोटों की गड्डी उड़ाने लग गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो लास्ट में कटोरा लेकर के सबसे बोला, साहब जी थोड़ा दे दो, साहब जी कुछ ही दे दो, 2 ही रुपया दे दो, 10 ही रुपया दे दो। कोई जाकर के जादूगर से पूछा, भैया जब तू इतना बड़ा कलाकार है, तू बच्चे को कबूतर बना सकता है, कबूतर को खरगोश बना सकता है, तू नोटों की गड्डी उड़ाता है, तो बात क्या है? तू लास्ट में 2 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, ऐसा है क्या? तो जादूगर बोला, भैया जो आप लोग देखे वो असत्य था, जो आप लोग देख रहे थे वो असत्य था, और यदि सत्य होता तो हम आप सभी के सामने अपना हाथ क्यों फैलाते? आप लोग जेठ की दोपहरी में यदि गाड़ी से कहीं यात्रा करने जाओ, आगे बैठे हो तो गाड़ी के सामने देखो जेठ की दोपहरी में खूब जोर का धूप निकला हो, तो रोड पर कुछ आगे ऐसा लगता है जैसे पानी भरा है। ऐसा लगता है जैसे रोड पर कुछ पानी भरा हो। आप जैसे वहां पर पहुंचते हो वहां पर कुछ नहीं होता है, पर लगता है। तो उसी प्रकार से मैया भैया ये जो संसार है ये पानी जैसा दिखता तो सत्य है, पर लास्ट में कुछ भी नहीं है। भगवान सत्य है, चित यानी प्रकाश। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। लोग बात बात में कहते हैं ना, भैया बहुत आनंद आया, कहते हैं ना। कुछ लोग भोजन करते हैं, कुछ क्या भोजन तो सभी लोग करते हैं। आपके घर पर कोई अतिथि आ गया, आप उसको अच्छा अच्छा भोजन खिला दिए, पूछे साहब मेरा भोजन कैसे लगा, तो क्या कहते हैं? अरे मियाँ बहुत आनंद आया आपके भोजन में, कहते हैं ना। एयर कंडीशनर कमरे में सोए, सुबह उठे, भाई साहब कमरा कैसे लगा? अरे भैया मत पूछो बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है, भोजन की जीव को स्वाद मिला है, ये इंद्रियों का सुख है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में मान प्रतिष्ठा पा सकते हो, भौतिक सुविधाओं से जीवन जी सकते हो, पर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हो।
आप लोग तो और भी कथाएं सुनी होगी, हैं? 1.5 साल पहले अभी यहीं पे सुने थे। बोले सुने हो? हाँ, सर हिला दोगे तो हमें मालूम पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और समय में ना आवे तो केवल बैठे रहा करो, मैं समझ जाऊंगा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप लोग और कथाएं सुने हो? बताओ चौथे दिन किसकी कथा आती है? सब बड़ी जोर जोर का जयकारा लगाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हो। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की और जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो। नंद घरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो चौथे दिन क्या कहते हो? नंद घर अवध घर। क्या कथा में ये भी कभी कहते हैं नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर केशव भयो, नंद घर माधव भयो? क्या कथा में ये भी कभी कहते हैं कि अवध घर राम भयो? यही कहते हैं कि अवध घर आनंद भयो। तो परमात्मा का जो तीसरा स्वरूप है वो आनंद है। तो भगवान का काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, बनाना। अच्छा, जितनी मैया भैया हो, भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना। भगवान रहता कहाँ है? भगवान कहाँ रहता नहीं बताओ? हृदय में। कहाँ रहता है? तो जितनी मैया भैया हैं सब ध्यान से सुन लो। भगवान रहता कहाँ है? तो बोले भगवान रहता है माँ के गर्भ में। करता क्या है? केवल हमें और आप लोगों को बनाता है, केवल बनाता है। क्योंकि संसार में जितनी चीजें हैं हर किसी चीज को बनाने वाला कोई तो होगा। ये माइक है, इसको बनाने वाला कोई है। ये टेंट है, साउंड है, जनरेटर है, इसको बनाने वाला कोई है। एक कपड़े हैं, इसको बनाने वाला तो जरूर कोई होगा। संसार में जितनी चीजें हैं हर किसी चीज को बनाने वाला कोई है। भाई यदि छोटा सा बच्चा माँ के पेट में, माँ के गर्भ में होता है तो नाक आंख कान माँ थोड़ी लगाती है कि नाक यहाँ चिपकाना है, आंख यहाँ चिपकाना है। तो भगवान करता क्या है? केवल 9 महीने 10 महीने तक हमें आपको बनाता है। और देख लो कितनी अच्छी उसकी कारीगरी है, बनाया कितना अच्छा है। नाक जहाँ लगाने को वहीं लगाता है, कितने ध्यान से लगाता है, गड़बड़ी नहीं करता है। और यदि किसी की नाक पीछे लगा दे, पीछे लटका दे तो कैसा लगेगा? हैं? किसी को हाथ पीछे लगा दे तो कैसा लगेगा? कारीगर बहुत जोर का है, बनाता कितना अच्छा है। जहाँ पर आंख अच्छी लगनी चाहिए वहीं लगाता है, जहाँ पर नाक अच्छी लगनी चाहिए वहीं लगाता। कान देखो कितना अच्छा डिंग 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 करता है। कोई चीज होता है ना, कोई बना लेता है तो उसको देखते हैं, भैया देखो बन गया, अच्छा है कि नहीं। और जैसे भगवान बना लेते हैं तो वहां भी कोई काम छूट जाता है ना, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तू बाहर चल, और बाहर आकर के उसको भिजवा दूंगा, बनवा दूंगा। जीव गर्भ से बाहर आ जाता है तो बताओ भगवान क्या चीज अब बाद में लगाते हैं? बताओ। जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बाद में उसको क्या चीज आती है? दांत आते हैं बहुत से। तो देखो भगवान को भी हमारी आपकी कितनी फिक्र रहती है। भगवान कहते हैं मान लो इसको अभी दांत लगा देंगे तो हो सकता है इसके बीच में कहीं जीव आ जाए और कहीं दबाव से इसकी जीव कट न जाए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं बेटा तू बाहर चल, बाहर में आकर के सब चीज भिजवा दूंगा तेरे लिए।
और भगवान देखो कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले दूध के दांत लगाते हैं हमारे आपके, दूध के, और धीरे धीरे भगवान को मालूम पड़ता है अब तो थोड़ी कड़ी चीज खाने लग गया है, तो बहुत अच्छी कंपनी का दांत भेजते हैं जो बुढ़ापे तक रहता है। हाँ, भगवान को कितनी अच्छी, तो भगवान क्या करते हैं, तो हमें आपको बनाते हैं। और कहने का भाव हम ही को नहीं, भगवान सबके घर में चींटी, हाथी, शेरनी, सबके घर में यही बनाते रहते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और जब भगवान बना के भेज देते हैं तो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर उसको पीटता है, ऊपर लटकाता है ना, और जब रोने लग जाता है, बजने लग जाता है, तो कहते हैं हाँ हाँ ये भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कछु अच्छी व्यवस्था बनाए। संगीत बजने लग जाता है तो क्या कहते हो, हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा बज रहा है, ठीक है। और न बजे तो क्या कहते हो, ये तो बेकार है, बिगड़ा है। तो जैसे डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर कहता है हाँ भैया बहुत अच्छा है, बज रहा है, चालू है। कहने का भाव भैया भैया ये शरीर है, ये मोबाइल है, मोबाइल में सिम मत लगाओ, देखो उसमें नेटवर्क बताएगा नहीं बताएगा, तो इसमें सिम भी है, चिप भी, मेमोरी कार्ड भी है, सब कुछ है। तभी देखो इसमें सब कुछ, फोटो भी खींचता है, बोलता भी है, गाता भी है, सुनता, सब कुछ है इसमें। डॉक्टर बजा के देखता है मोबाइल। आप लोग दुकान पे जाते हो मोबाइल लेने तो क्या देखते हो, सबसे पहले चला के मोबाइल चला है कि नहीं, देखते हो कि नहीं, फोटो खींचते हो, हाँ अच्छा रहा नहीं, तो डॉक्टर भी देखता है भगवान बनाए तो है कैसा है। तापत्र विनाश आए, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है, गंभीर हो जाता है, पालन हो जाता है, और थोड़ा सा भ्रिकुटी टेढ़ी कर देता है तो प्रलय हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री यानी राधा रानी के साथ जो कन्हैया हैं उनको श्री कृष्णा वयम नुमा, वयम का मतलब हम नहीं, आप नहीं, हम सब नमस्कार करते हैं। तो आप सब भी 2 मिनट के लिए राधा रानी को प्रणाम कर लो। श्री राधे कि राधे मेरी स्वामिनी, हरि में राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरि मेरी जीवन की जुड़ी गई डोर, मेरी जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। और देखो कुर्सी वाले भैया सब ताली बजा लो तक देर के लिए, इसीलिए कीर्तन होता है। जाको नींद आ रही हो, आलस आ रहा हो तो ताली बजा लोगे। देखो ठंडी भी आज पड़ रही है, ताली जोर जोर से बजाओ, ठंडी दूर भग जाएगी, आलस दूर भग जाएगा, और निद्रा देवी आ रही होगी वो भी दूर चली जाएंगी। हाँ, अब देख लो बगल में पड़ोसन सो रही हो तो बीच बीच में दे दिया करो, ताली बजाते बजाते बोल दिया करो महाराज जी ताली बजवा रहे, हाथ ऊपर करो और ऊपर, जय भोले। जीवन की जोड़ी गए किशोरी तेरे चरणों में, तेरे जीवन की जोड़ी गए किशोरी तेरे चरणों में। ओ किशोरी तेरे चरणों के, श्री श्यामा तेरे चरणों के,
मैया भैया बैठे हो, हमारे कृष्ण भैया और हमारे छोटे भैया हमारी मैया जी भागवत कथा करवा रहे हैं। मैं थोड़ा सुन कर। अच्छा मैया भैया, किस किस मैया भैया को खुशी है भागवत कथा से? हाथ उठाओ। आपको थोड़ी खुशी है? पूरा उठाओ ना फिर। हाँ, खुशी है सबको भागवत कथा से। अच्छा, तो जा मैया भैया को खूब खुशी हो, ठाकुर जी को दरबार है, खड़े होकर के मस्ती में झूम लेना। घुटुअन में दर्द हो रहा हो, दिक्कत हो, पर जा को शर्म आ रही हो, चलो कोई नहीं भैया, पड़ोसन है, घर जाऊंगी पड़ोसन का कहेगी, कथा में नाच रही। खड़े होने में शर्म आ रही हो तो बैठे बैठे ताली बजा के खुशी मना लो। और यदि ताली बजाने में भी शर्म आ रही हो तो फिर मन ही मन में मना लो, खुशी पर सब मनाओ, कोई उदास मत बैठना। क्योंकि जो मुरझाया फूल होता है, आप लोग भगवान को उसको नहीं चढ़ाते हो, जो खूब खिला फूल होता है वही ले जा करके चढ़ाते हो। तो भगवान पे भी आप लोग समर्पित हो, तो मुरझा करके मत बैठना, खुशी खुशी मन ही मन में खुशी मनाओ और सब मनाओ। जय भोले। हो जाए हो किशोरी तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ गई हो किशोरी तेरे चरणों में। वो किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधा तेरे चरणों में, जीवन की जुड़ गई हो किशोरी तेरे चरणों में। ताली बजाते हुए
करुणा में मेरा पल में भाग्य जगा दे इशारा तेरे करुणा में इशारा तेरे करुणा में इशारा तेरे करुणा में जन्मों की कट जाए तो किशोरी तेरे चरणों में जीवन की जोड़ गए तो किशोरी तेरे चरणों में हीरा है तालियों की सेवा होती है। क्या मैया भैया को आनंद मनाने ना आवे तो कछु मत किया करो। जैसे गांव में खेतन पे चिड़ैया उड़ाते हैं ना, कैसे उड़ाते हैं, उड़ाते हैं ना, कछु मत किया करो। दतैया जैसे उड़ाया करो। कछु मैया भैया भैया बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं, उनको व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद। और कछु मैया भैया से नहीं कम अच्छी बज रही है, कोई नहीं 7 दिन तक में बजने लगेगी आप सबसे भी। और कछु मैया भैया बिल्कुल ताली बजा ही नहीं रहे, जहाँ ताली बजा रहे हैं उनको धन्यवाद, और जिनसे कम अच्छी बज रही उनको धन्यवाद, और जो बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे उनको कहा कहूँ बुआ, उनको कहा कहूँ, उनको डबल डबल धन्यवाद। जय भोले। मेरे जीवन की जोड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में किशोरी तेरे चरणों में सीधा तेरे चरणों में सीधा रे जय राधे। बोले लाडली सरकार की